बड़ी इंपॉर्टेंट एक वर्चुअल मुलाकात हुई है अमेरिकी सदर जो बाइडन और चाइना के सदर की। आप क्या समझते हैं, कितनी अहमियत की हामिल है ये मुलाकात? अहमियत की तो बहुत हामिल है, लेकिन कोई खास ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। पहली बात तो ये है कि ये अमेरिकियों की ख्वाहिश पे हुई है। पहले तो वो बहुत कोशिश कर रहे थे कि अमेरिकी वजीर दफा जो है वो उनके नायब से मिल लें, लेकिन वो टालते रहे। ठीक। फौरी मसला जो है माहौलियात के सिवा किसी चीज पे इत्तफाक राय नहीं हो सका, और किसी कदर अपोलोजेटिक भी थे जो बाइडन। ये कहा आप मेरे पुराने दोस्त हैं, चूंकि नायब सदर रहे हैं, इनकी मुलाकात रही है। और ये भी कहा कि एक चीन को हम तस्लीम करते हैं, लेकिन बुनियादी हुकूक का मसला है। बुनियादी हुकूक का आपको क्या दर्द है सर? आप दुनिया के ठेकेदार हैं। तो जब तो वो अपना जो इंडिया से जो तज्जिए आ रहे हैं, जो निस्बतन मोतदल मिजाज लोग हैं, जो हक़ाइक़ का इदराक रखते हैं, वो कहते हैं कि भाई वो अपना अमेरिका वहां फिजिकली तो मौजूद नहीं हो सकता। 110 मील का कुल फासला है, और उनके पास मिसाइल हैं 8-9 हजार किलोमीटर तक मार करने वाले। 1000 किलोमीटर वाले तो बहुत सारे हैं। और वो ताइवान पे दबाव में कमी नहीं करेंगे ना, इंडिया पे दबाव में कमी करेंगे। अब इंडिया का मामला तो यह है कि उन्होंने उसकी बात ही नहीं की, और चीन हर एतबार से आगे बढ़ रहा है। वहां वो अपने बैरी बेड़े नहीं भेज सकते आसानी से, अपनी आवाज नहीं भेज सकते। दावे वो बहुत कर सकते हैं अमरीकी, लेकिन दुनिया बदल गई है। इसका इदराक अब अमरीकियों को होने लगा है। वो ये भी उनसे कह रहे हैं कि हम दो अजीम ताकतें हैं, तो हम मिलजुल के काम करते हैं। बस चीनी उनके साथ मिलकर क्यों काम करेंगे? उन पर क्यों भरोसा करेंगे? अमरीका कभी भरोसे के काबिल रहा है? चीनियों के पास रुपया है, वो दुनिया को दे सकते हैं। भूटान को उन्होंने विन ओवर कर लिया, बांग्लादेश को विन ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान में कर रहे हैं। अमरीकियों का ख्याल ये था कि पाकिस्तान और इंडिया को मिला के चीन पे दबाव डालेंगे। एक वक्त था कि वो इसकी प्लानिंग करते रहे, उन्हें इसका इदराक ही नहीं हो सका। अजीब बात है कि पाकिस्तान कैसे चीन को छोड़ सकता है? पाकिस्तान सिक्किम और भूटान तो नहीं बन सकता, और अब तो सिक्किम और भूटान भी नहीं, सिक्किम और भूटान नहीं रहेंगे, बांग्लादेश भी बांग्लादेश नहीं रहेगा। तो इसमें चीनियों की पोजीशन बहुत ज्यादा मजबूत है। गौर मुसलमानों का मसला उन्होंने उठाया, और लेकिन इंडिया के बारे में कोई बात नहीं की है। तो मेरा ख्याल है कि कोई पेशरफ्त तो नहीं हुई, अगरचे राब्ता बरकरार रहेगा। इस एतबार से पॉजिटिव है कि दो बड़ी ताकतों का राब्ता रहना चाहिए। उन्होंने कहा, जो बाइडन ने कहा कि हम कंपटीटर हो सकते हैं, वो हरीफ नहीं हो सकते। तो उन्होंने कहा हम तो कंपटीशन भी नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं मिलजुल के काम करें। अच्छा, रुपया अमरीकियों के पास है नहीं, कोई प्लान नहीं है। वो प्लान वो बनाते हैं पाकिस्तान से। वो क्या चाहते हैं? इशारतन ये कहते हैं कि भाई आप 40 से 50 बिलियन डॉलर आपके लोन माफ कर देंगे, इशारतन। कभी वाज़ेह बात नहीं हुई इस पे। ठीक। और आप मिल जाएं तो क्या हम, मतलब ये है कि इंडिया के वो बन जाएं, यानी इंडिया के साथ मिलकर काम करें अमेरिका के लिए। व्हाट फॉर? अमरीकियों ने हर बार हमें 65 में धोखा दिया, अफगानिस्तान में दोनों बार धोखा दिया, और वो हेनरी किसिंजर ने कहा था कि अमेरिका अपने दुश्मनों के लिए इतना खतरनाक नहीं है जितना अपने दोस्तों के लिए है। तो मुलाकात में कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। ये इस वक्त ताइवान मसला बना हुआ है। ताइवान पे वो दबाव कम नहीं करेंगे। और मेरे पास कोई शवायद तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चीनी अब ताइवान के मामले में बहुत इंतजार करने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, लेकिन अमेरिकी थिंक टैंक की भी रिपोर्ट, हारून साहब, आप समझते हैं कितनी अहमियत की हामिल है, जो कहते हैं कि आलमी इदारों में चाइना का गलबा जो है बहुत ज्यादा हो गया, इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, एहतियात इसके सबसे ज्यादा है। 76 बड़े आलमी इदारे हैं जहां पर ये अपना कायदाना रोल प्ले कर रहा है, वोटिंग पावर इसकी सबसे ज्यादा है। तो वो कहते हैं कि इसकी हम जांच पड़ताल करेंगे। अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट है। करें ना जांच पड़ताल। कभी अमेरिका को यही पोजीशन हासिल थी, अब भी हासिल है बाज़ एतबार से। खास तौर पे जो दुनिया भर के मीडिया में उनके असरात ज्यादा गहरे हैं, और उनके अलायंसेस ज्यादा हैं। जापान से है, ऑस्ट्रेलिया से है, बरतानिया से है, इंडिया से है। तो भाई जिसके पास ज्यादा ताकत होगी तो वो जाहिर है ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। चीनी जो है अब वो उनकी इकोनॉमी में दाखिल हो चुके हैं। यूरोप की भी इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी में भी उनका बड़ा हिस्सा है। 75 बिलियन डॉलर की ट्रेड है। तो वो उसको रोक कैसे सकते हैं? अमरीकी जो है वो एक तो अफगानिस्तान की वजह से खिफत का शिकार है, एक उन्होंने मुस्तकबिल के बारे में बहुत गलत अंदाजे लगाए थे। वहां कुछ लोग पॉइंट आउट करते रहे। ठीक है, घमंड बड़ा खतरनाक होता है। देखिए, मैं आपको हमेशा कुरान मजीद की एक आयत सुनाता हूँ कि हम किसी कौम को उस वक्त पकड़ते हैं जब उसे अपनी मईशत पर नाज हो जाता है। दुरुस्त। पॉलिटिक्स में सबसे अहम चीज सिचुएशन होती है।
ठीक है। अफराद नहीं होते, अक़वाम नहीं होते। बजट तो डिफेंस का अमेरिका का चीन से बहुत ज्यादा है, चलिए लेकिन हालात चीन के हक। ठीक है, इस पे फिर इंशाल्लाह ताला तफसील से बात करेंगे। मेरे पास लास्ट 2 मिनट्स हैं और हमें बांग्लादेश सीरीज से भी बात करनी है। किसी तारीफ के मोहताज नहीं, आमिर खाकवानी साहब स्पोर्ट्स को बड़ा करीब से देखते हैं, कॉलमिस्ट हैं और बड़ी दिलचस्पी है इन तमाम मामलात में और बड़े बारीक नकात जो हैं वो हमारे साथ जब भी T20 सीरीज के हवाले से इनको मदऊ किया गया, बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपना तजिया दिया। बहुत शुक्रिया आमिर खाकवानी साहब, थैंक यू वंस अगैन कि आपने आज फिर हमें ज्वाइन किया। बांग्लादेश सीरीज के हवाले से आप क्या समझते हैं? कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों का मोराल शायद थोड़ा सा गिर गया है, मगर आज जो बांग्लादेश सीरीज के हवाले से एक फतह नसीब हुई है, वो आप समझते हैं कि वंडरफुल प्ले किया उन्होंने? नहीं, देखिए पाकिस्तान ने कल वाला मैच भी जीता और वो भी थोड़ा सा क्लोज गया था मैच, लेकिन आज तो बहुत अच्छे तरीके से मैच जीता। असल में देखिए ये हमें समझना चाहिए, बांग्लादेश में पिचेस बहुत स्लो बन रही हैं और बल्कि जो T20 का जो इस वक्त जो ट्रेंड है उस लिहाज से नेगेटिव पिचेस हैं और इन पिचेस पे इन्होंने कामयाबियां हासिल की हैं। यानी अभी पिछले 6 माह में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया जो वर्ल्ड चैंपियन बना है T20 का, उसको बांग्लादेश ने हराया है अपने इस तरह की स्लो पिचेस बना के। अच्छा, और न्यूजीलैंड को हराया है, इंग्लैंड को भी टेस्ट सीरीज हराई है। तो न्यूजीलैंड बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड की ये उनकी एक मनफी स्ट्रेटेजी है कि वो ऐसी स्लो पिचें बनाते हैं जहाँ पे गेंद थोड़ा सा नीचे रहे, जिसमें डबल बाउंस हो। और चूंकि बांग्लादेशी खुद तो वो उन पिचों के दायरे एक्सपर्ट है, उनके स्पिनर भी अच्छे हैं और उनके बैट्समैनों को पता है कि इन पिचेस पे किस तरह खेलना है। तो इन बड़ी टीमों को, अपने से कई गुना बड़ी टीमों को उन्होंने हराया है। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ है, जब T20 वर्ल्ड कप में वो खेले हैं तो उसमें वो एक मैच भी नहीं जीत सके। जो उनका जो मेन यानी जो टूर्नामेंट था, जो ग्रुप 12 था, जो उसमें एक मैच नहीं जीत सके बांग्लादेश। वाइट टीम है जो सारे मैच हार रही है, तो ये इनको नुकसान हुआ है। तो पाकिस्तान को भी उन्होंने उसी स्ट्रेटजी के तहत वेयर करने की कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तानियों ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया उनसे, पाकिस्तानी बैट्समैनों ने भी, पाकिस्तानी बॉलर्स ने भी। बिल्कुल मुख्तसर आमिर खाकवानी साहब, रुकिएगा जरा खाकवानी साहब, ये बताइए कि हसन अली ने जो इशारा किया और वो अपना शाहीन अफरीदी ने जो बराह रास्त कहा जाता है कि उसको हिट किया बंगाली प्लेयर को, तो हमारे खिलाड़ियों को जरा ज्यादा मोहतात नहीं होने चाहिए। बांग्लादेश में बहुत पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं चीजों। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और हसन अली ने जिस तरह इशारे किए वो भी नहायत ही नामुनासिब थी और शायद मेरे ख्याल है वो वर्ल्ड कप में जो उसमें बहुत तनकीद हुई थी और वर्ल्ड कप में तनकीद के बाद। चलिए बहुत शुक्रिया बिल्कुल मुख्तसर आमिर खाकवानी साहब। रुकिएगा जरा खाकवानी साहब, ये बताइए कि हसन अली ने जो इशारा किया और वो अपना शाहीन अफरीदी ने जो बराह रास्त कहा जाता है कि उसको हिट किया बंगाली प्लेयर को, तो हमारे खिलाड़ियों को जरा ज्यादा मोहतात नहीं होने चाहिए। बांग्लादेश में बहुत पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं चीजों। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और हसन अली ने जिस तरह इशारे किए वो भी नहायत ही नामुनासिब थी और शायद मेरे ख्याल है वो वर्ल्ड कप में जो उसमें बहुत तनकीद हुई थी और वर्ल्ड कप में तनकीद के बाद। चलिए बहुत शुक्रिया